अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर को फिक्रमंद होना चाहिए। अमेरिका ने हमेशा ईरानी अवाम का साथ दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म ना करते तो मशरिक वस्ता में अमन ना होता। ईरान ने दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो फिर खत्म कर देंगे। मालूम है ईरान किसी और जगह जौहरी तंसीबात तामीर करने का सोच रहा है। काज़ाकिस्तान के सदर की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें। दो तरफा सियासी, मुआशी और दिफाई और अवामी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। 5 साल के दो तरफा तिजारती रोड मैप के लिए वर्किंग कमेटी तश्कील। ऐवान सदर में काज़िक सदर को आला तरीन एजाज़ देने की तकरीब हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने काज़िक हम मनसब को निशान पाकिस्तान से नवाजा। काज़िक हम मनसब से मुलाकात में सदर आसिफ अली जरदारी ने सियासी, इक़्तिसादी और इलाकाई शोबों में ताउन को वुसअत देने के पुख्ता अज़्म का इजहार किया। कासिम जोमार्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिले। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। अब आपको बताएं, अमेरिका से जौहरी मुज़ाकिरा जुम्मा को मस्कत में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ये मौक़िफ़ सामने आया है। आपको आगाह करें, इस हवाले से अमेरिका से जौहरी मुज़ाकिरा जुम्मा को मस्कत में होंगे। ओमानी हुकूमत के इंतज़ामात के मशकूर हैं, ऐसा कहना है अब्बास इराक़ची का। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर से। अमेरिका से जौहरी मुज़ाकिरा जुम्मा को मस्कत में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की जानिब से ये बयान सामने आया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ओमानी हुकूमत के इंतज़ामात के मशकूर हैं। अमेरिका से जौहरी मुज़ाकिरा जुम्मा को मस्कत में होंगे। ओमानी हुकूमत के इंतज़ामात के मशकूर हैं। ईरान और अमेरिका के हवाले से अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से कि अमेरिका से जौहरी मुज़ाकिरा जुम्मा को मस्कत में होंगे, ऐसा कहना है ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का। सिंध असम्बली में बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ ममालिक के वफूद ने शिरकत की। मेहमान ख़ुसूसी स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने खिताब में कहा, आज पार्लिमानी सिफारतकारी अहमियत इख्तियार कर चुकी है। कराची से हफीज़ बलोच की रिपोर्ट देखिए। सिंध असम्बली में 7वीं कॉमनवेल्थ पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस शुरू। चेयरमैन सीपीए डॉक्टर क्रिस्टोफर क्रेला ने इफ्तिताही सेशन से खिताब किया। कहा, पार्लिमान सिर्फ जमहूरी इदारे नहीं बल्कि मुकालमे और मफाहमत के मराकिज है। इख्तिलाफात का पुरअमन हल पार्लिमान की बुनियादी जिम्मेदारी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना था, पार्लिमान में नौजवानों की नुमाइंदगी कम है। इस कमी को दूर करने के लिए सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना होगा। स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड इंक्लूडिंग AJK and Gilgit-Baltistan, we have started meeting regularly, and the reason for that is to work closer for cooperation between our assemblies. वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने CPA को अमन और इलाकाई ताउन के लिए नागुज़ीर करार दिया। I commend the Honorable Speaker of Sindh Assembly for his leadership. Under his guidance, the Assembly has strengthened parliamentary practices and enhanced engagement with regional and international partners. Hosting this CPA conference reflects its commitment to democratic dialogue and good governance. कॉन्फ्रेंस के दूसरे सेशन से मलाइशिया, श्रीलंका, मालदीव और दीगर ममालिक के नुमाइंदगान ने अपने तासुरात का इजहार किया। कॉमनवेल्थ पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस 7 फरवरी तक जारी रहेगी। कैमरामैन राशिद अशरत के साथ हफीज बलोच, समा, कराची। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों की गैर मुतज़लसल हिमायत का यादा। पायदार अमन के लिए तनाज़ा कश्मीर का सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल ज़रूरी करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम में कहा, आबादी के तनासुब में तब्दीली के जरिए कश्मीरियों को कमज़ोर किया जा रहा है। पाकिस्तानी कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद देरीना हल तलब तनाज़ात में से एक है। 5 अगस्त 2019 के इक़दामात का मकसद मकबूजा कश्मीर पर जबरी तसल्लुत को मजबूत बनाना था। भारत के गैर कानूनी इक़दामात हिंदुत्व नजरिए से मुतासर हैं। तारीखी के ये दिन जल्द आज़ादी की रोशन सहर में बदल जाएंगे। अस्करी क़यादत का कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ का पैगाम। मुसल्लह अफ़वाज की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। मावरा अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियाँ बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। ISPR के मुताबिक भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी और सियासी मंजरनामा तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पुरअमन हल जरूरी है। तो
तो जनाब खत्म होने को है 25 साल का इंतजार, एक दिन बाद होगी पतंगों की बहार। सभी पेच लड़ाने को तैयार हैं। लाहौर में हर तरफ बसंत का शोर है। तैयारियों का फाइनल राउंड अब जो है वो शुरू हो गया है और मैं तो खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसहाक, आपकी क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, अंदरूनी शहर मोची गेट में गुड्डे और डोर खरीदने वालों का रश लग गया है। बच्चे अपनी जिंदगी की पहली बसंत मनाने के लिए पुरजोश हैं। रिवायती त्यौहार मनाने के लिए बैरून मुल्क से भी लोग लाहौर पहुंच गए हैं। फहद भट्टी की रिपोर्ट। बसंत का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। क्या बच्चे क्या बड़े, सबकी तैयारियां जारी। 25 साल बाद शुरू होने वाले त्यौहार को भरपूर तरीके से मनाने के लिए हर कोई पुरजोश। मोची गेट में पतंगे और डोर खरीदने वालों का रश। कोई इंग्लैंड से आया तो कोई अमेरिका से वापस पहुंच गया। After 25 years, I've never been like this before, and this is my first time I came in to buy kites, to fly kites myself. मैं ओरिजिनली न्यूयॉर्क से हूँ। मेरी लास्ट वीक फ्लाइट थी वापसी की, लेकिन मैं अपनी फ्लाइट को एक्सटेंड करवाया जाके मैं बसंत बना सकूँ यहाँ पर। पेशावर से आने वाले शहरी ने रवायती त्यौहार को खुशाइंद करार दिया। बच्चों ने अपनी जिंदगी में पहली बार बसंत की तैयारियां कर ली। यहाँ पे जो जमे गफीर है और मुझे जो लोगों की खुशी उसके चेहरों पे मिल रही है, पेशावर गवर्नमेंट को और सिंध हुकूमत को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब अपने सूबों में जो है ये बसंत के त्यौहार जो है उनको मनाना चाहिए। ये हमारा एक ख्वाब था और अब हम इसको सब मिलके करेंगे। हमने बहुत बड़ी बड़ी डोरें खरीदी हैं पतंग उड़ाने के लिए और कहते हैं जो ख्वाब आप देखते हैं वो जरूर पूरा होता है किसी न किसी दिन। मेरा पोतरा है, बहुत खुश हो रहा है, कहता दादा कि मुझे गुड़िया लेके दो, लेकिन गुड़िया बहुत महंगी है। शहरी कहते हैं बरसों बाद पतंगबाजी की इजाजत मिली है। बसंत भरपूर जोशो खरोश से मनाएंगे। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ फहद भट्टी, समा, लाहौर। लाहौर के शहरी बसंत को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयार हैं। 25 साल बाद बोकाटा की आवाजें लगाने को बेताब हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और लिबर्टी चौक पर इस वक्त क्या गहमा गहमी है जानते हैं। हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। उमर याकूब, उमर, किस तरह की गहमा गहमी और फेस्टिविटी आप यहाँ पर देख रहे हैं? लोग कितना एक्साइटेड हैं? अच्छा, बिल्कुल, बात दिनों से घंटों में रह गई है। पतंगबाज सजना पेचा लगाने के लिए तैयार हैं और चंद ही घंटों के बाद जब आसमान में पतंगे नजर आएंगी तो एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और होगा। इस वक्त मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर आकर जो यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं ज़िले इंतजामिया की तरफ से, उनके साथ तस्वीर बना रही है। बड़ी बड़ी पतंगे यहाँ पर रखी गई हैं और मुख्तलिफ जो पंजाब की सकाफत की पहचान जो चीज़ें यहाँ पर, बादशाही मस्जिद है, ढोल है, तो ये तमाम चीज़ों के साथ वो तस्वीर बना रहे हैं। एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है जो स्पेशल कराची से बसंत मनाने के लिए आई है, उनसे बात करेंगे। जी सर, आप मेज़बान हैं, आपने इन्हें इन्वाइट किया, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, हमने इनको कहा जी कि मैडम चीफ मिनिस्टर ने इस दफ़ा बसंत का वो किया है प्लान, सो यू शुड कम। तो अल्हम्दुलिल्लाह दे केम एंड दे आर एंजॉयिंग। अच्छा सर, आप बताइएगा कराची कहाँ से आए हैं और क्या बसंत की फेस्टिविटी को एंजॉय करने के लिए? जी, मेरा नाम मंसूर अली और मैं कराची में गुलिस्तान जौहर का रिहायशी हूँ और मैं स्पेशली बसंत को सेलिब्रेट करने के लिए ही लाहौर आया हूँ, क्योंकि ये इवेंट बहुत दिनों से नहीं हो रहा था। और इस इवेंट की एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक पीसफुल मैनर में हो रहा है और सब लोग इसको फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आप फैमिली के साथ आए? जी, मैं फैमिली के साथ आया हूँ। मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है और हम इस इवेंट को इतना एंजॉय कर रहे हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है सीएम से भी, पीएम से भी, कि इस इवेंट को कंट्री वाइड लेवल के ऊपर सेलिब्रेट करा जाए। जी बिल्कुल, ये जो फेस्टिवल है ये पंजाब की सकाफत का हिस्सा जरूर है, लेकिन इसको एंजॉय पूरा पाकिस्तान कर रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी पाकिस्तान आए हुए हैं ताकि बसंत बहार को, रंगों के त्यौहार को भरपूर अंदाज में मना सकें। चंद घंटे बाद पतंगबाजी शुरू होगी और फिर देखा जाएगा कि आसमान कैसे रंगों से सजता, बोकाटा के नारे कैसे लगते हैं और यहाँ पर फेस्टिवल जो लाहौरियों का एक अंदाज है। बहुत ज्यादा जोशो खरोश हम देख सकते हैं किस तरह से लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और उनसे इंतजार नहीं हो रहा। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।